खुद की तुलना खूबीलाल से करते करते विवेक और उदास रहने लगा। विवेक इच्छा करने लगा कि काश वो भी खूबीलाल जैसा दिखता। मैं खूबीलाल जैसा दिखता तो वो मुझे कभी हाथी नहीं कहता। वो अच्छा दिखता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं और वो खुश रहता है। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फूल के पास आया। क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहे हो? मेरा हाथी कहीं गुम हो गया। क्या? हाथी कैसे गुम हो गया? मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़कर आता था। हाथी के खेत में? वो है ना मोटा सा लड़का विवेक। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोल दिया, पर इतने सुनने के बाद वह उसको बुरा असर होगा और अपने को हीन भाव से देखेगा और दूसरे को कम आंकने लगता है। खुद को तुम्हारी इस हरकत से सारा आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए भूलकर भी आगे किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैं लेने गया। मुझे क्या पता हाथी का? वो तो यहाँ कब से नहीं आया। वो तो यहाँ से कब से निकल गया। पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है। मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया। किसने? विवेक ने। क्या सबूत है? मैं तारा की बात समझ गई। सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वो रहा विवेक, वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। क्या चाहिए तुम लोगों को? यहाँ क्यों आए हो? मुझे पक्का यकीन है हाथी की बुद्धि यही सुन लेगी। चलो उससे बात करते हैं। मुझसे क्या बात करोगे? मुझसे क्या बात करोगे? यहाँ से तो हाथी कब का निकल गया। घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। मुझे कुछ नहीं पता। हाथी हाथी भाग रहा है। देखिए, अरे हाथी यहाँ छुपा बैठे। इधर देखे जरा। भाग क्यों रहे हो? हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता कि वो मुझे कैसा लगता है जब वो मुझे हाथी बुलाता है। ऐसे में मैं तो अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना करूं। मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा मैं सांवला हूँ। मैं खूबीलाल जैसे दिखने की बहुत कोशिश करता हूँ। पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल भी सेट किए, फिर भी मैं वैसा नहीं बन पाया। खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। मुझे हाथी लेकर चिढ़ाया। किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना, किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना चाहिए था खूबीलाल को। मैं खूबीलाल जैसा न दिख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता,
तो अपने जैसा उसे भी उदास बना दूंगा। यही सोचकर मैंने उसके हाथी को छुपा दिया। तो ये बात है। पर विवेक, तुम खूबीलाल जैसे नहीं दिखते, तो उसमें उदास होने की क्या बात है? मैं सांवला हूँ और मैं भी कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ, क्योंकि यह बहुत आम बात है। ऐसा सभी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक कर याद दिलाता हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में एक खास है, और उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगता। विवेक, अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद परेशान हुए हो ना। अगर कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें अपना समझता है, नजदीकी समझता है, वरना तुम्हें नहीं चिढ़ाता। तुम भरोसा करते हो, उसको बताना चाहिए। विवेक, मैं चश्मा लगाती हूँ, किट्टी नहीं लगाती। पर मैं क्यों सोचूं कि मुझे किट्टी जैसा दिखना है? मैं तारा हूँ और तारा जैसी ही अच्छी हूँ, किसी के जैसी नहीं, बस खुद जैसी। मुझे बात अब समझ आ गई। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि दूसरे के साथ अपने रंग रूप की तुलना करना कितना हानिकारक हो सकता है। उससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तुलना करने से हम खुद को और दूसरों को भी बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोल के चिढ़ाया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये तो बता दो, हाथी कहाँ है? वो रहा। मेरा प्यारा हाथी, ये रहा मेरा प्यारा हाथी। तारा, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी को इसी ने गायब किया? जब खूबीलाल ने कहा कि वो हाथी के खेत में हाथी को चराने ले जाता है, मेरा माथा ठनका। मुझे लगा मामला जरूर लुक्स का है। खुद ही तुलना दूसरे के रंग रूप कद काठी के करने से पहले नुकसान ही नुकसान है। खुद का विश्वास कमजोर होता है और हम खुद दूसरे को कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास है। सब में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो उसे दूसरों को अलग बनाता है। इसलिए ना तो खुद की तुलना किसी से करनी चाहिए और ना ही किसी को चिढ़ाना चाहिए। ये बात पत्नी पुरुष को आज आधा फूल ने समझा ही थी। आधा फूल जिंदाबाद। जिंदाबाद।